हेलो स्टूडेंट। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने बात कर दिया था लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमेशा इसमें आप 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो होता है, इसमें हमेशा बाई पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। बाई पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। बाई पेरेंट मतलब दो जनक। जो आपके जनक होंगे कितने होंगे? 2 होंगे। और दूसरी बात आप ध्यान रखना, इसमें हमेशा गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन। ऑलवेज जो होता है क्या, इसमें गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज। जो गैमेट फ्यूज होते हैं वो एक मेल का होंगे, एक फीमेल का होंगे। फिर आपके जो बाई पेरेंट होंगे, ये हमेशा कैसे होंगे? अपोजिट सेक्स के कौन से बाई पेरेंट आपके होंगे? बाई मतलब 2, कैसे होंगे? अपोजिट सेक्स के। तो आप ध्यान रखना, इसमें होता क्या है? गैमेट का मैंने बताया फ्यूजन। फ्यूज होते हैं मतलब फ्यूजन। अपोजिट सेक्स के जो होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? ये सेम इंडिविजुअल में हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफरेंट इंडिविजुअल में हो। अब बात करते हैं सेम इंडिविजुअल कैसे। आप याद करो एनिलिडा कैसे होता है? हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मतलब बाइसेक्सुअल मतलब दोनों लिंग, दोनों सेक्स ऑर्गन। दोनों सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? एक मेल दूसरा फीमेल। ये कैसे दोनों इंडिविजुअल पाया जाता है? हमें सही जाना। बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि आपको मैं बताता हूँ। और जो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल मतलब कि 2 अलग अलग जीवों, जैसे ह्यूमन के केस में देखिए, ह्यूमन की बात कर लीजिए आप, मेल फीमेल सेक्स अलग अलग इंडिविजुअल पाया जाता है कि नहीं? तो आप पहले तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में जानें। यूनिसेक्सुअल एक इंडिविजुअल में एक सेक्स हो। किसी भी जीव, इंडिविजुअल बात करें, इंडिविजुअल में केवल एक सेक्स ऑर्गन हो। कैसा भी हो सकता, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। और बाइसेक्सुअल की बात करें हम, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो। एक इंडिविजुअल के पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो। अब बात करते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन कैसे, कि ये मेल फीमेल से कि हम बात करें मेल में क्या होता है? जनरली ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन की हम केस लेकर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में आपने देखा होगा एक मेल पेरेंट होते हैं और दूसरा फीमेल, ठीक है? अब हमेशा ध्यान रखना, जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्प्लॉयड। तो ह्यूमन केस मैंने लिया, मेल है। मेल में होता क्या है? स्पर्म एज ए गैमेट के रूप में, ठीक है। और वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल में होता है ओवम। ये भी गैमेट की बात करें। और जो स्पर्म होता है ये हिप्लॉइड होता है, ओवम भी हिप्लॉइड होता है। हिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है? सिंगल क्रोमोसोम होंगे। मतलब एक होता क्या है? डिप्लॉइड 2n में होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं डबल होते हैं। और n में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ठीक है, n का मतलब। और 2n होता है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर जस्ट डबल होती है। आपने इसको सेल डिवीजन में पढ़ रखा है। तो स्पर्म और ओवम आपस में क्या करते हैं? फ्यूज। यही तो रिप्रोडक्शन है। ये आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ये रिप्रोडक्शन आपका हुआ। यही तो आपका रिप्रोडक्शन हुआ। फ्यूज कर कर ये जो पेरेंट बनाएंगे,
मे बी मेल मे बी फीमेल, डिप्लॉयड बनेगा। बस ये आप बस ना ध्यान रखना है, जो जीव बनेगा कोई भी, चाहे मेल हो सकता है फीमेल, ये आप भी नहीं कह सकते हैं। वो आप सेक्स डिटर्मिनेशन से जान सकते हैं, जो आपको मॉलिक्यूलर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, कैसा हुआ डिप्लॉयड। ठीक, द्विगुणसूत्री जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। देखो क्रोमोसोम मतलब होता है क्या, गुणसूत्र। ठीक, तो डिप्लॉयड मतलब द्विगुणसूत्री। ओके, तो हम यहाँ पर समझ लिए डिप्लॉयड जो पैदा हुआ जीव कैसा है, डिप्लॉयड। हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक मेल का गैमेट गया है, दूसरा कैसे गया, फीमेल का। तो होने वाला जो बच्चा होगा ये बोला जाएगा ऑफस्प्रिंग। इसको मैंने यूज किया वर्ड, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मैंने वर्ड यूज इसलिए किया कि ये मेल हो भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए मैंने कैसा वर्ड यूज किया, ऑफस्प्रिंग। तो मैंने देखा क्या, जो ऑर्गेनिज्म होगा ये अपने पेरेंट्स से बिलोंग भी कर सकता है। मतलब जो होने वाला ये ऑर्गेनिज्म होगा ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होगा। हमेशा ध्यान रखना, अपने पेरेंट मतलब माता पिता से थोड़ा डिफरेंट होगा। होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सॉरी, आपने मियोसिस पढ़ रखा होगा, ठीक है। मियोसिस इस कैसा है, सेल डिवीजन है। आपने सेल डिवीजन चैप्टर सॉरी क्लास 11 में पढ़ा होगा सेल डिवीजन। मियोसिस में होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर। जहां से क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डीएनए में एक्सचेंज होता है। वहां से आपको थोड़ा जो होगा, जो गैमेट्स में होंगे वहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस आती हैं। इसकी वजह से ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। जो होने वाला बच्चा होगा ये थोड़ा अलग होगा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसके माता से आए हैं, कुछ कैरेक्टर फीमेल्स मतलब माता से, कुछ कैरेक्टर पिता से, और कुछ कैरेक्टर इसके खुद के होंगे। तो होने वाला बच्चा जाहिर सी बात है उनमें 3-3 कैरेक्टर साथ में रहे होंगे, तो वो सबसे अलग होगा। अपने आप में इसके पास कुछ कैरेक्टर होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ट्विन है, जो ये सेल होना ये कैसा होगा, ये आपका जायगोट होगा। इसे बोला जाएगा जायगोट। ये कैसा होता है, हमेशा ट्विन, हाँ बीज। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स होंगे ये कैसे, ऑलवेज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड या होंगे। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैमेट्स हमेशा 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 हैप्लॉइड होंगे, वो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें या बाइसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। और जो आपके जायगोट के बारे में थोड़ा बता दें। जायगोट आपका जो बना तो कैसा हुआ, डिप्लॉइड, ट्विन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र संख्या कैसा हुआ, ट्विन। तो ये जो जायगोट होगा, कहा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, जो आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ उसकी जो यूनिसेल्स सिंगल इकाई थी क्या है, जायगोट। जायगोट से ही आप देख सकते हैं, जायगोट से आपकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट ये कैसा, सिंगल सेल। तो जायगोट एक ऐसा सिंगल सेल है जिससे आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अब हमेशा इसको ध्यान रखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब बात करें फेज ऑफ लाइफ, आपके लाइफ साइकिल में कुछ जो फेजेस आते हैं, आपने पढ़ा है कि पहले हम आपको हेडिंग बताते हैं कि जीवन चक्र की अवस्थाएं, जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो जो अवस्थाएं हैं, लाइफ साइकिल, फेज ऑफ लाइफ साइकिल, फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। जो जीवन चक्र की अवस्था है, तो आप नहीं, प्रत्येक जीव को इन प्रोसेस से गुजरनी पड़ती है। तो जो प्रोसेस है क्या है, आप
पहला प्रोसेस गुजरना पड़ेगा, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। सेकेंड वेजिटेटिव और जुवेनाइल दोनों बोलते हैं, वेजिटेटिव अथवा जुवेनाइल फेज। ठीक है, बोलेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक, जो सेकेंड होगा आपका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजनन की अवस्था। सेट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, रिप्रोडक्टिव फेज इसे बोलते हैं प्रजनन अवस्था। और थर्ड आपका होगा बोलते हैं मोनोकॉर्पिक, मोनोकॉर्पिक, जिसे मोनोकॉर्पिक। ठीक, ये तीन अवस्थाओं से प्रत्येक जीव को गुजरना होगा। जो फर्स्ट मैंने बोला ये वेजिटेटिव, ये प्लांट में यूज करते हैं, और जुवेनाइल किस में यूज करते हैं, एनिमल में। ठीक, अवस्थाएं सेम है, बस ये प्रोसेस मतलब प्लांट में से वेजिटेटिव कर दिया गया, जुवेनाइल कर दिया गया एनिमल्स में। अब बात करते हैं वेजिटेटिव, ये किशोरावस्था क्या होता है या जुवेनाइल फेज क्या होता है। हम फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट हमारा लेक्चर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट्स होगा वेजिटेटिव फेज। ठीक है, या जुवेनाइल फेज। ठीक, किशोरावस्था। प्लांट्स में बात करें वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होंगे। ये प्रजनन होने से पहले की अवस्था होती है, पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था में पता है हमें क्या होता है, जैसे प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में फ्लावर बनते हैं, फ्लावर्स, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीज फॉर्म होती हैं। आपको पता होगा फ्लावर में एक चीज, यही तो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फ्लावर है, सॉरी प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फ्लावर ही है, रिप्रोडक्शन तो फ्लावर में ही होना है ना। तो प्लांट्स को गुजरना होगा, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज में बनता है फ्लावर्स, रूट, स्टेम, इन सब का फॉर्मेशन होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है तो मेनली क्या होगा, फ्लावर पर फोकस करेंगे। वहीं एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में आपने देखा होगा, आप में मेच्योरिटी की अवस्था आएगी। मेच्योरिटी मतलब आप ये सीधे मतलब ये है आपका ग्रोथ होगा, आपके ग्रोथ के साथ साथ आप प्रजनन के लिए तैयार होंगे। जैसे कि फीमेल्स से बात करें, ब्रेस्ट का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगेगा, और साथ में ओवरी ये ओवम निकालना स्टार्ट करेगी, क्योंकि आप जो फीमेल्स होते हैं साइकिल से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ओएस्ट्रल साइकिल चलता है। आप मेच्योरिटी पर जैसे जैसे पहुंचोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगेगा, किसमें, फीमेल में। ये साथ में बात करें एनिमल्स, सॉरी मेल्स में हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं जनरली, जैसे ऐसे ही लगभग सभी एनिमल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। मेल में देखेंगे आप दाढ़ी मूछ का आना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाती हैं। तो आप में रिप्रोडक्शन से पहले एक फेज आता है जिसमें आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जो सेकेंड फेज होता है वो होता है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन होता है, सीधी बात है। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन, सीधी बात है, इसमें होगा प्रजनन, इसमें प्रजनन होगा। प्रजनन कैसा, आपने देखा प्रजनन किन प्रकार के होते हैं, दो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो प्रकार के। एसेक्सुअल आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। अब क्या होगा, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन। और तीसरा क्या होगा, मोनोकार्पिक। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये फेज हमें जनरली
प्रायः किसमें देखने को मिलते हैं? प्लांट में। प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसे जीव जो जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करें, केवल एक बार पुष्प धारण करें, ऐसे प्लांट जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करें, पुष्प मतलब फ्लावरिंग करें, एक बार फ्लावरिंग करें। देखो, जब फ्लावरिंग करेगा तो ही रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जीवन काल में एक बार क्या करे? रिप्रोडक्शन करे। तो इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम बात करें तो बम्बू, आपके पास आपने बहुत अच्छे से देखा होगा बम्बू। इसके एग्जाम्पल्स है किसके? मोनोकार्पिक में मैंने आपको बताया कि जीवन भर में केवल एक बार फ्लावरिंग करे। एग्जाम्पल्स आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे। बम्बू, बांस, ये 50 से 100 साल 15 to 100 ईयर्स के बीच में क्या करता है? फ्लावरिंग करेगा तो यानी रिप्रोडक्शन करेगा। वहीं आप राइस के प्लांट को देख लीजिए। राइस ये बहुत से प्लांट होता है लेकिन एक बार ही फ्लावरिंग करता है। ये भी एक बार फ्लावरिंग करता है। जब वो फ्लावरिंग करेगा तो यानी रिप्रोडक्शन तभी होगा। और जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलेगा, नील कुरंजी, स्ट्रोबिलंथ कुंथियाना, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नील कुरंजी। स्ट्रोबिलस कुंथियाना, नील कुरंजी। बड़ी अच्छी बात है कि ये साल भर में, ये 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग करेगा। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा। तो हर 12 साल में, ऐसा नहीं, हर 12 साल की पीरियड में एक बार फ्लावरिंग करता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसने जो लास्ट ईयर जो फ्लावरिंग की थी, जो आपके बुक में दिया है 2006 में किया था। ये सितंबर या अक्टूबर मंथ में होता है इस फ्लावरिंग, सितंबर या अक्टूबर 2006 में किया था। उसके बाद ने किया 12 ईयर बाद 2018 में किया। अब इसके बाद कब किएगा? 12 साल और जोड़ लो, 2030 में। नेक्स्ट फ्लावरिंग 2030 में करने वाला है। और ये पाया कहाँ जाता है? जहाँ ये पाया जाता है उसकी बात करें, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सिटीज में, मतलब इन शहरों में ये आपको देखने को मिलेगा। तो बम्बू साल भर में एक बार फ्लावरिंग करेगा। जनरली कैसा 50 से 100 साल के बीच में फ्लावरिंग करता है। राइस ये भी एक बार करता है। राइस के साथ साथ आपको मैरीगोल्ड, ये भी जीवन काल में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। राइस के साथ साथ आप वीट भी देख लीजिए, वो भी तो एक ही बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है। स्ट्रोबिलस कुंथियाना जो अच्छा एग्जाम्पल है, नीलकुरंजी, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा। सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने क्या किया था? फ्लावरिंग। उसके बाद सितंबर अक्टूबर, यहाँ भी सितंबर अक्टूबर, देखो मंथ फिक्स है, सितंबर अक्टूबर में ही फ्लावरिंग करना है इसे, लेकिन 12 साल में एक बार। तो नेक्स्ट सीजन 2006, उसके बाद 2018 में किया। अब नेक्स्ट सीजन 2030 में फ्लावरिंग करने वाला है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है। जब ये फ्लावरिंग करता है तो वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है, देखो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जनरली क्या होता है, आपको पहाड़ी इलाका मिलेगा, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग करते हैं पूरा वहाँ का जो इलाका होता है वो कैसा? ब्लू कलर हो जाता है। पूरा वहाँ का जो इलाका होता है, क्योंकि ये फ्लावर जो होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, तो जब फ्लावर्स दिखाई देते हैं चारों तरफ ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। इसके लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं।
तो हमने पढ़ा ये जो मोनोकॉर्पिक है, सॉरी रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। रिप्रोडक्शन का पहला प्रकार क्या था, मोनोकॉर्पिक, और सेकंड प्रकार रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ा मोनोकॉर्पिक, मतलब साल भर में केवल एक बार फ्लावरिंग करें। और जो सेकंड होगा क्या होगा, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मतलब होता है ये साल भर में एक से अधिक बार क्या करें, रिप्रोडक्शन करें, रिप्रोडक्शन करके क्या बच्चे प्रोड्यूस करें। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल आपको देखने को, जैसे कि हम बात करें प्लांट्स की, बात करें ये जनरली प्लांट्स में होता है, तो आप एप्पल देख लीजिए, मैंगो देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात कर लें ऑरेंज, ये क्या करते हैं, साल भर में 2 बार फ्लावरिंग करते हैं, 2 बार फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं। देखो फ्लावरिंग करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। 2 क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आपने प्लांट के अंदर पढ़ा होगा, इसके जो मुख्य फीचर होते हैं, ध्यान रखना, क्या, फ्लावर, फ्रूट का फॉर्मेशन होना, का बनना, ठीक है। दूसरी बात, वेसल्स का होना, वेसल, ठीक। फ्लावर, फ्रूट और वेसल, वेसल जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी होती है। ये आप बहुत अच्छी पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हमेशा दिमाग में रखना। फ्लावर और फ्रूट का बनना सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म मिलेगा। वेसल्स होते हैं ये भी सिर्फ किसमें बनते हैं, एंजियोस्पर्म मिलते हैं। इसी प्रकार एनिमल्स की बात करें, एनिमल में जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग मतलब वही रिप्रोडक्शन, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ऐसे पहले होते हैं सीजनल, सीजनल, दूसरे कहते हैं ये थ्रू आउट द ईयर, उनसे मतलब नहीं होता कौन सी सीजन चला है, सीजनल। दूसरा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस, ओ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में सीजनल में होता क्या है, ऐसे प्लांट ये ढूंढते हैं कि वो पार्टिकुलर सीजन में ही जनरली बच्चा पैदा करते हैं। जैसे कि बात करें हम एनिमल्स में, आप डॉग ले लीजिए, ये आपको ठंड में जब विंटर मौसम आता है तभी ये ब्रीडिंग करते हैं, तभी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। सीजनल में पहला एग्जाम्पल कौन हुआ, डॉग, ठीक है। बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गई, ये क्या कहते हैं, ये आपकी सीजन देखकर ही ब्रीडिंग करते हैं, ये पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। कॉन्टिन्यूस की बात करें, पहले तो ह्यूमन ही हो गया, ठीक है। ह्यूमन कहीं मौसम नहीं देखता, जब उसकी इच्छा होती है तब वो ब्रीडिंग करता है। रैबिट, खरगोश, आपकी बीज हो गए मधुमक्खी, ये भी कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग करते हैं, इनके लिए कोई पार्टिकुलर मौसम की जरूरत नहीं होती, ये इनकी जब इच्छा करें तभी ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड्स में। देखा क्या, बर्ड्स की थोड़ा बात करें, इसमें इसने क्या किया, सीजनल होते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है, केवल मौसम में ही ब्रीडिंग करते हैं, मौसम में ब्रीडिंग। लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, इनका क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया, और पोल्ट्री फॉर्म में देखा आपने, थ्रू आउट द ईयर बच्चे पैदा करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन ने इसका क्या किया, एक्सप्लॉयट किया, इनसे बार बार बच्चे पैदा करवाए। उसके बाद क्या करें, हम बात करते हैं ह्यूमंस में, एक प्रोसेस चलता है ह्यूमन में, मेनिस्ट्रुअल साइकिल आपने सुना होगा। तो साइक्लिक जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैमल में आपको देखने को मिलेगा, प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं, प्लेसेंटा मतलब जिसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्म, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल होते हैं, इनमें हमको देखने को मिलता है क्या, एक साइकिल से गुजरना पड़ता है नो, जिसे बोलते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल या ऑयस्टर साइकिल।
ये दो प्रकार के होते हैं, ओएस्ट्रल साइकिल और दूसरा क्या हुआ, मेनोस्ट्रल साइकिल। तो ओएस्ट्रल साइकिल के हम एग्जांपल करें, ये आपको जनरली मिलेगा देने को, जो आपके काउच होते हैं, बफेलोज हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है। आप ढेर सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो आपके आसपास से जो एनिमल्स दिखते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स में यही पाया जाता है। लेकिन हम बात करें मिनिस्टर साइकिल में, ठीक है, मिनिस्टर साइकिल में आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देखो, इसमें एप्स होंगे, मंकी होंगे और ह्यूमन, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में पाया जाएगा, ठीक है। इन्हीं की स्पीसीज में ह्यूमन में भी मेनिस्ट्रुअल साइकिल हो। मेनिस्ट्रुअल साइकिल में साइकिलिक चेंज होते हैं। रिप्रोडक्टिव की ऐसी फेज होती है जब रिप्रोडक्शन आदमी, जब ह्यूमन में जब फीमेल्स होती हैं, ये फीमेल्स में पाई जाती है। आप भी ध्यान रखना, ये किसमें, फीमेल्स में पाया जाएगा, मेल नहीं होता, फीमेल्स में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पाया जाएगा। तो फीमेल्स में वो देखने को मिलता है। तो साइक्लिक चेंजेस तो ओयस्टर साइकिल में ये किस में हुआ, काउ डॉग्स और बफेलोज, आपके आसपास जो एनिमल्स मैक्सिमम, रैट, ये सारी यही चीज़ कहते हैं। मैमल्स की बात करें, और वहीं एप्स, मंकी और ह्यूमंस। अब ध्यान रखना, एप्स, मंकी, ह्यूमन फिक्स है, इन्हीं में मेस्टर साइकिल पाया जाता है। मेस्टर साइकिल में गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट का फॉर्म। एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे, जब गैमेट फ्यूज नहीं हो पाती है तो ओवम रिलीज होता है, उसमें ब्लड ब्लीडिंग होती है, ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो होता है और ओवम रिलीज आउट। ये मेस्टर साइकिल जो पीरियड होता है, ये इनका पीरियड चेंज होता रहता है एनिमल टू एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। तो ह्यूमन जो फीमेल्स में होती है, इसमें गैमेट का बना, 1 महीने के अंदर वो फिर से क्या होता है, अगर आपने रिप्रोडक्शन किया, प्रजनन हो गया, लड़का मतलब जायगोट बन गया, तो ओवम नहीं निकलेगा और ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर नहीं हुआ तो ओवम रिलीज होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ये प्रोसेस होता है मेस्टर साइकिल में। उसी प्रकार मेस्टर साइकिल में गैमेटोजेनेसिस हो गई, तो गैमेट जो बने, अगर वो फ्यूज हो गए, तो ये साइकिल फिर तो नहीं चलने वाली। अगर नहीं हुआ तो ये साइकिल चलेंगी, मतलब हार्मोनल चेंजेज होते हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेज होता है। तो उस साइकिल में कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप बात करें काऊ में 18 आवर्स, 18 आवर्स ये चलता है। कैट में ये हमें कितने, लगभग 1 वीक तक देखने को मिलता है, मतलब 1 वीक में ओयस्टर साइकिल। तो इसके बीच होता है क्या है, व्यक्ति की जो जीव होते हैं, उनको रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है। अगर वो रिप्रोडक्शन हुआ तो ये साइकिल बंद हो जाएगा, नहीं हुआ तो साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। अब इस फेज के बाद लास्ट फेज होता है, वो कैसा होता है, सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज में इसे बोलते हैं बुढ़ापावस्था, ठीक है, या जेड़ अवस्था। इसमें व्यक्ति क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। अल्टीमेटली उसकी क्या होती है, डेथ। और कैसा डेथ होना चाहिए, नेचुरल, नेचुरल डेथ हो, वही किसी लाइफ साइकिल के अंदर वही तो होता है, व्यक्ति के साथ बूढ़ा होता है और डेथ हो जाता है। इस फेज में यही आता है, ये इस फेज में व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ध्यान में, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, इस फेज में व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं करता। अल्टीमेटली क्या होती है, डेथ। अब मैंने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं, इसके बाद जो हमें प्रोसेस देखने पड़ते हैं, इसके कुछ इवेंट्स होंगे, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट। अब हमें कुछ घटनाओं से, लैंगिक जनन की कुछ घटना से गुजरना होगा, कुछ प्रोसेसेज होंगी, क्या, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। अब वो घटनाएं क्या है, इसके 3 घटनाएं हैं, ठीक, प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है। फर्स्ट है क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले फर्टिलाइजेशन,
तो सेकेंड होगा फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट होगा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है। ये सारी इवेंट हम इन 3 पार्ट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होने वाला है और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा। ये सारी प्रोसेस क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। इन टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाला हूँ। जो पहला आपका होगा प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।